नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 9th गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के 11वें अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नों को हल कर रहे थे, जिसमें हमने उदाहरण 8 एवं 9 के प्रश्न को हल किया। अब आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 11.3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 लीजिए। तो इसमें प्रश्न दिया है पहला, उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी भाग 1 त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। और इसमें दूसरा भाग दिया है त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस पहले प्रश्न को हम किस तरह से हल करेंगे, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रश्नावली 11.3 के प्रश्न नंबर पहले का हल आप देखेंगे कि पहले प्रश्न में हमें क्या दिया गया है। पहले भाग में शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r का मान 6 × 6 और h का मान 7। तो अब इसे सरल कर लेंगे। अब इसको आप देखेंगे 3 से ये आप 6 काट देंगे, 3 दूनी 6, 7 से ये 7 विभाजित हो जाएगा। अब बचेगा 22 × 2 × 6। अब इन तीनों का गुणा करेंगे तो 264 घन सेंटीमीटर। तो अब आप देखेंगे कि अतः लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 264 घन सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस पहले भाग को हल कर लेंगे। अब दूसरे भाग में दिया गया है कि शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। सूत्र लगाया। अब इसमें हम मान रख देंगे 1/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r स्क्वायर, r का मान है 3.5। तो 2 बार गुणा करेंगे, 3.5 गुणे 3.5 और h का मान 12 है। अब इसे भी सरल कर लिया तो आपका ये 3 से इस 12 को काट देंगे तो ये हो जाएगा 3 चौके 12। 7 से इस संख्या को काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.735 और लिख देंगे 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4। अब इन सभी का आपस में गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 154 घन सेंटीमीटर। तो अब हम उत्तर में बता देंगे कि अतः लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 154 घन सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस दूसरे भाग के प्रश्न को भी हल कर लेंगे। अब दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी नंबर 1 त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है और दूसरे भाग में ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। हमें 2 भाग दिए गए हैं और शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करना है जिसके हमें भाग दिए गए हैं। तो आप किस तरह से ज्ञात करेंगे, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो आप दूसरे प्रश्न में देखेंगे कि हमें यहाँ पर पहले भाग में बर्तन की त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई l बराबर 25 सेंटीमीटर दी गई है। तो अब हमें त्रियक ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो माना शंकु की ऊंचाई h सेंटीमीटर। अब चूंकि हम पहले से जानते हैं कि l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर धन r स्क्वायर, तो l का मान आपका 25 का वर्ग
बराबर एच स्क्वायर, एच का मान ज्ञात करना है, प्लस आर का मान 7, तो 7 का वर्ग, तो 25 का वर्ग हो जाएगा 625, बराबर एच स्क्वायर धन 7 सतिया 49, तो 49 का पक्षांतर कर देंगे तो एच स्क्वायर बराबर आ गया 576, तो एच बराबर √576, तो एच का मान 576 का वर्गमूल हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, तो एच का मान आ गया 24 सेंटीमीटर। अब हम चूंकि आयतन निकालना है तो शंक्वाकार बर्तन का आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7 गुणा 7 और एच का मान 24, जो अभी हमने ज्ञात किया है। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो 3 से आप 24 काट देंगे, 3×8 = 24, और 7 से इस 7 को काट देंगे तो आपका बचेगा 22 गुणा 7 गुणा 8, और इन तीनों का आपस में गुणा करेंगे 1232 घन सेंटीमीटर। ये घन सेंटीमीटर है, इसलिए बर्तन की धारिता लीटर में, जब हम लीटर में ज्ञात करेंगे तो इसको 1000 से भाग देंगे, चूंकि अभी सेंटीमीटर में है, और जब हम लीटर बनाएंगे तो 1000 से भाग देंगे तो लीटर बन जाएगा 1.232 लीटर। अतः शंकु के आकार के बर्तन की धारिता 1.232 लीटर है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इसी प्रश्न के दूसरे भाग में आप देखते हैं कि बर्तन की ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर और त्रियक ऊंचाई L बराबर 13 सेंटीमीटर। तो हम त्रिज्या आराम से निकाल लेंगे। तो माना बर्तन की त्रिज्या बराबर r सेंटीमीटर, चूंकि हम पहले से जानते हैं कि L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर धन H स्क्वायर, तो L का मान आपका 13 का वर्ग बराबर R स्क्वायर, R ज्ञात करना है, प्लस H का मान 12, तो 12 का वर्ग, 13 का वर्ग 169 बराबर R स्क्वायर 12 12 144, 144 का पक्षांतर किया तो R स्क्वायर बराबर 25, तो R बराबर √25, तो R बराबर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हम शंक्वाकार बर्तन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान 5 गुणा 5 और एच का मान 12 है। तो अब इसको भी सरल कर लिया, 3 से हम 12 काट देंगे, 3 चौके 12, और आपका ये आ जाएगा 22 गुणा 5 25 और गुणा 4/7। तो अब गुणा करके इन तीनों का गुणा करेंगे तो 2200, 25 चौकी 100 और 100 का गुणा 22 में करेंगे 2200/7 घन सेंटीमीटर। अब हम इसमें 7 का, अब चूंकि ये सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए बर्तन की धारिता लीटर में, जब हम लीटर में ज्ञात करेंगे तो 1000 का भाग देंगे, तो 1000 का भाग देंगे तो ये फिर से आपके 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और इसको भी काट देंगे तो आपका ये 2 पंचे 10 और 11 दूनी 22, तो 11/7 पना 35 लीटर, 11/35 लीटर। अतः शंकु के आकार के बर्तन की धारिता 11/35 लीटर है। इस तरह से आप इस दूसरे प्रश्न का हल करेंगे। तीसरा प्रश्न देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 घन सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 3.14 प्रयोग कीजिए। हमें शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर दी गई है, इसका आयतन दिया गया है, आधार की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो प्रश्न तीसरे का हम हल करेंगे तो हमें दिया गया, सबसे पहले तो माना शंकु के आधार की त्रिज्या r सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर ये हमें दी गई है, तथा शंकु का आयतन भी बराबर 1570 घन सेंटीमीटर ये हमें क्या है, ये दिया गया है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1570, तो 1/3 पाई का मान आपका 3.14 प्रश्न में दिया है, गुणा आर स्क्वायर गुणा एच का मान 15 है बराबर 1570,
तो अब इसको 3 से काट दिया, 3 पाँचे 15, तो 3.14 गुणा 5 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1570। जब हम आर स्क्वायर बराबर करेंगे तो ये सभी गुणा में है तो नीचे भाग में आ जाएंगे। 1570 बटे 3.14 गुणा 5, तो आर स्क्वायर बराबर, अब इसको सरल कर लेंगे, 1570 बटे आपका 5 का गुणा होगा तो 15.70, और जब इसका दशमलव हटाएंगे तो आर स्क्वायर बराबर 1570 गुणे दशमलव हटाएंगे तो 100 ऊपर जाएगा और 1570 ये आपका कैंसिल हो जाएगा, और आर बराबर आ जाएगा √100, तो 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अतः शंकु के आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से आप इस पूरे प्रश्न का हल करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।